गोल्डन फॉरेस्ट संस्था की जमीन का क्रय विक्रय करना सर्विस प्रोवाइडर और सब रजिस्ट्रार को भारी पड़ गया है। सर्वोच्च न्यायालय के आदेश की अवहेलना करने की वजह से कलेक्टर मनीष सिंह ने न सिर्फ सर्विस प्रोवाइडर का लाइसेंस निरस्त करने के निर्देश दिए, बल्कि सब रजिस्ट्रार को कारण बताओ नोटिस भी दिया है। देखिए इस रिपोर्ट में। जी हां, गोल्डन फॉरेस्ट संस्था की जमीन का क्रय विक्रय करने पर कलेक्टर मनीष सिंह एक्शन मोड में आए और उन्होंने सर्विस प्रोवाइडर आनंद जोशी का लाइसेंस निरस्त करने के निर्देश दिए। वहीं सब रजिस्ट्रार चंचल जैन को कारण बताओ नोटिस दिया है। आपको बता दें कि यह मामला महू के पानदा गांव का है। बताया जा रहा है कि वर्ष 2016 में ईशर कंस्ट्रक्शन नामक कंपनी के कर्ता धर्ता रोहित सबरवाल ने यह जमीन जयसिंह को 1,28,00,000 रुपए में बेच दी थी, जबकि माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने एक विचाराधीन प्रकरण में गोल्डन फॉरेस्ट एवं उसकी सहयोगी कंपनियों द्वारा संधारित भूमि सर्वोच्च न्यायालय द्वारा गठित समिति के अधीन कर दी गई थी और आदेश में ईशर कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड को गोल्डन फॉरेस्ट की सहयोगी कंपनी के रूप में चिन्हित कर जमीन की खरीदी बिक्री पर रोक लगा दी थी। आरोप है कि सर्विस प्रोवाइडर आनंद जोशी ने गोल्डन फॉरेस्ट की भूमि का विक्रय प्रक्रिया करते समय विभिन्न बिंदुओं की जांच किए बिना ही गोल्डन फॉरेस्ट की भूमि का विक्रय विलेख निष्पादित कराया। इसके चलते उनका लाइसेंस निरस्त करने के निर्देश दिए गए। इस मामले में कलेक्टर मनीष सिंह ने कहा है कि जहां न्यायालयीन रोक लगी है, वहां रजिस्ट्रार ऑफिस को रजिस्ट्री नहीं करना चाहिए। सब रजिस्ट्रार चंचल जैन को नोटिस दिया गया है। वहीं सर्विस प्रोवाइडर का भी लाइसेंस निरस्त कराने के निर्देश दिए हैं। देखिए, सामान्य तौर पर जहां न्यायालयीन रोक लगी हुई है वहां तो रजिस्ट्रार ऑफिस को नहीं करना चाहिए रजिस्ट्री। इसी के चूँकि सुप्रीम कोर्ट का इशू चल रहा है फॉरेस्ट वाले मैटर में महू के, इसलिए इसमें हम लोगों ने जो चंचल जैन वहाँ के सब रजिस्ट्रार है, रेगुलेटरी के कारण उनको नोटिस इशू किया है उनको। और जिस वेंडर ने रजिस्ट्रार के जिस वेंडर ने इसको रजिस्ट्री करवाई थी उसको लाइसेंस निरस्त करने के लिए डीआर को हमारे एडिशनल कलेक्टर ने निर्देश दिया है। जहाँ कोर्ट के ऑर्डर से वहाँ रजिस्ट्री नहीं होनी चाहिए, बाकी जगह रजिस्ट्री रोके जाने के कोई ग्राउंड्स नहीं है। एक्चुअली जो नियम प्रक्रिया है गवर्नमेंट के या जो कोर्ट की रूलिंग्स हैं उसमें रजिस्ट्री को इतनी आसानी से हर जगह नहीं रोका जा सकता है, पर कोर्ट के अगर ऑर्डर है स्पेसिफिक तो जरूर रोका जा सकता है। इस मामले में अपर कलेक्टर मयंक अग्रवाल ने कहा कि यह मामला वर्ष 2016 का है। इसमें एसटीएफ सहित अन्य जांचें चल रही हैं। इस मामले में कलेक्टर के निर्देश पर सब रजिस्ट्रार को नोटिस जारी किया गया है। जी, ये गोल्डन फॉरेस्ट का बहुचर्चित एक केस रहा है, बहुत पहले से महू सब डिवीजन में चल रहा है, जिसका माननीय सुप्रीम कोर्ट में भी केस चला है और उसमें किसी भी क्रय विक्रय को रोक लगाया है माननीय सुप्रीम कोर्ट ने। इसमें लगभग 2016 में एक विक्रय पत्र निष्पादित हुआ था, जिसमें मिस्टर रोहित सबरवाल जो ईशर कंस्ट्रक्शन कंपनी की तरफ से उन्होंने ज़मीन बेची थी। अब उन्होंने कोई उसमें पावर ऑफ अटॉर्नी कंपनी की तरफ से ऐसा कुछ भी पेश किए बिना ही उसको निष्पादित हुआ है। इसमें एसटीएफ की जांच भी चल रही है, अलग अलग जांचें भी चल रही हैं, तो बिना किसी उनके पास अथॉरिटी के ये निष्पादित हुआ, जो कि विधि संगत नहीं था। इस वजह से सब रजिस्ट्रार को कलेक्टर महोदय की तरफ से सीन जारी किया गया है और ऐसे जो स्टाम्प वेंडर जो रहते हैं, जो इनकी एंट्री करते हैं, वो शासन के प्रतिनिधि के रूप में काम करते हैं, तो उनका कर्तव्य रहता है कि इसका एंट्री ठीक कर दी जाए, ऐसे ना विलेख दिए जाए। जनरली तो अगर ऐसे केसेस में जो होते हैं तो उनको एक नोटिस चला जाता है, चाहे वो कोर्ट की तरफ से होता है या रेवेन्यू विभाग की तरफ से होता है, उनको नोटिस चले जाते हैं अगर रुकवाना रहता है। जैसे मान लीजिए कई सारी अवैध कॉलोनियाँ रहती हैं, कुछ रहता है, तो ऐसे सारे केसेस में हस्तांतरणीय लिख दिया जाता है या तो खसरे पर, या उनको अलग से सूचित कर दिया जाता है कि ये ट्रांसफ़र नहीं हो सकता है। वरिष्ठ जिला पंजीयक बालकृष्ण मोरे के मुताबिक सर्विस प्रोवाइडर आनंद जोशी का लाइसेंस तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया है। अपर कलेक्टर के निर्देशानुसार एक सर्विस प्रोवाइडर आनंद जोशी के सर्विस प्रोवाइडर के लाइसेंस तत्काल सस्पेंड करने के लिए निर्देशित किया गया था। उक्त आदेश के परिपालन में सर्विस प्रोवाइडर का लाइसेंस तत्काल प्रभाव से निलंबित किया जा चुका है। बहरहाल देखा जाए तो इस मामले में जहां सब रजिस्ट्रार को नोटिस जारी किया गया है, वहीं सर्विस प्रोवाइडर का लाइसेंस निरस्त कर दिया गया है। एमपी न्यूज के लिए इंदौर से धर्मेंद्र यादव की रिपोर्ट।